दोस्तों मैं राकेश कुमार यादव। देखिए जीके के क्वेश्चन और रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तरंगों की आवृत्ति तीन प्रकार की होती है, एक 0 से 20, एक से 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज, एक 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में की जाने वाली तरंगों का उपयोग अवरक्त किरणें होती है। ध्वनि की वायु में वेग के अनुमान होता है 332 मीटर प्रति सेकंड या 330। चौथा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति तक होती है? मनुष्य में ध्वनि कंपन की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। वायु ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, अनंत। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष अपवर्तन परिष्कृषण से बनता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का बनता है, VIBGYOR। एक के अंदर लाल कलर बाहर होता है, एक के अंदर VIBGYOR, एक के अंदर रेड कलर अंदर होता है। सर सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश के प्रतिकिरण के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कंपानी ने किया था। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। लुमेंस किसकी इकाई है? लुमेंस ज्योति फ्लक्स की इकाई है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। लो दोस्तों मैं राकेश कुमार यादव। देखिए पहला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है। न्यूटन का पहला गति का नियम किससे संकल्पना देता है? न्यूटन का गति का नियम पहला नियम जड़त्व के नियम से देता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इस कारण अब केंद्रीय बल। रॉकेट की गति कौन सा नियम? संवेग संरक्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है? मानव शरीर का भार अधिकतम ध्रुवों पे होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल ध्रुवों पे अधिकतर होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में चलती है, क्योंकि शीतकाल में इस घड़ी की लंबाई कम हो जाती है, इस कारण ये जल्दी जल्दी चलती है। तो पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है? पृथ्वी का प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस तेज गति से कोई भी वस्तु को अगर पृथ्वी से बाहर की ओर फेंका जाए तो वह बाहर चली जाएगी। किसी तुल्य के लिए उपग्रह का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, तो वो पृथ्वी के साथ साथ भ्रमण करता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद के चारों ओर तनाव लगता रहता है अंदर की ओर, तभी वो गोलाकार रहती है। धन्यवाद दोस्तों।